तप्तकञ्चना गौरङ्गी नागेश्वरी देवी प्रिया कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री साई गौर कृष्ण 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 श्री राम। आप सबों का आज की हरि कथा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ देर पहले भाई साहब जो गुरबानी कर रहे थे, बड़ी अद्भुत गुरबानी, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की ऊंच। उसी पर आज हम महाराज की प्रेरणा हो रही है। ये गुरबानी वास्तव में सिर्फ शब्द नहीं है, ये गुरबानी हमारे जीवन का एक सार है। श्वास 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 सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंतन। इस गुरबानी में हम सबको जो सबसे ज्यादा सताने वाला बोझ है, उसे उतारने की बात की जाती है। जैसे यदि हमें कोई बहुत सारा बोझ दे दे और कहे कि यहाँ मुल्क से हमें जाना है खंडों, तो आप उस बोझ को कितनी देर तक ले जा पाओ? हम थोड़ा सा भी बोझ उठाने के लिए आज तैयार नहीं रहे, और इसीलिए आज आपने देखा है कि छोटे से छोटी चीज यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए पोर्टल है ना, या ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, या स्विगी जीनी है। एक तो मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने दिखाया, ऑर्डर का ही व्यक्ति था, उसने दिखाया कि एक ही कॉम्प्लेक्स में, शायद आपने भी देखा होगा, एक विंग से दूसरे विंग ले जाने के लिए किसी ने उस पोर्टर को बुक किया कि आप हमारा ये सामान यहाँ से वहां
ले जाइए। मतलब आज व्यक्ति कुछ भी स्वयं उठा नहीं सकता। नहीं शारीरिक रूप से, नहीं मानसिक रूप से। तो ये कुर्बानी जो है, जिस तरह से वो पोर्टल व्यक्ति का सामान उठा लेता है, वैसे ही ये कुर्बानी कहती है कि जिस चिंता के बोझ को तुम उठाकर घूम रहे हो, उस बोझ को उतार दो। क्योंकि याद रखिएगा कि जब व्यक्ति चिंता में होता है, ये आप सबके चेहरे बताते हैं कि ये इंसान चिंता में है। कैसे मैं बताऊं? जो व्यक्ति चिंता में होता है ना, उसका मुंह थोड़ा सोचते 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 कैसे उदासीन जैसे हो जाता है, विचारों वाला ऐसा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उसका जो चेहरा है वो हमेशा के लिए वैसा हो जाता है, ऐसे। ये इतना सोच रहा है, तो व्यक्ति इतना सोच रहा है, उसके चेहरे की रूपरेखा ही बदल गई। देखा आपने, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा होता है और कुछ लोगों का चेहरा ऐसे होता है, हंसता हुआ। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक ने ज्यादा चिंता की और एक ने ज्यादा चिंतन किया। क्योंकि चिंता वो दुख है जो अभी हुआ नहीं है। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। क्या हम सोच रहे हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा? या हम छोटी बात को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं? हो सकता है जिस बात की हमें चिंता हो वो कोई बड़ी बात ना हो। और मैं दावे से कहता हूं, हम सबके जीवन में कोई ऐसा बड़ा दुख नहीं है। अगर इतना बड़ा दुख होता तो हमारी सोच सोच की नस फट गई होती। हम खा रहे हैं ना, बोलिए, रोटी खाधी कब? चाय भी पियाई माता, टोस्ट सांगट। तो हम अभी भी खा पी रहे हैं। तो मतलब कोई ऐसा दुख हमारे सर पर नहीं आया कि हम सोच सोच के हमारे सर की नस फट जाए। भगवान भी जरूरत से ज्यादा बोझ किसी के सर पर नहीं डालता। जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है, उसके जीवन में उतना ही दुख आता है। अगर आपके आपकी कैपेसिटी, अगर एक बच्चे की कैपेसिटी 1 किलो उठाने की है, तो क्या कभी माँ उसे 10 किलो देगी? बल्कि जो उसने यदि थोड़ा ज्यादा उठा लिया, आपने देखा होगा स्कूल से जब बच्चे आते हैं, तो जो बैग उस बच्चे के कांधे पर होता है, वो आते ही कौन उठा लेती है? माँ उठा लेती। क्योंकि माँ जानती है कि मेरा बच्चा इस बोझ को ज्यादा समय उठा नहीं पाएगा। अरे उस बोझ को तो छोड़िए, माँ कभी कभी बच्चे को ही उठा लेती है अपने को। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हो? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये सारा बोझ आपके सर पर आकर पड़ा है? क्यों ऐसा लगता है जो दुख हमारे जीवन में वो हमारा दुख है? न दुख हमारा है और ना ही सुख हमारा।
ये सब कुछ सिर्फ आपके मन का खेल है। मन ही है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि भैया तू बहुत दुखी है, जरा रो ले। इस मन के खेल में हम सब फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि सोचो तो कुछ भी नहीं है। अगर सोचो, जैसे भगवत गीता में अर्जुन ऐसे ऐसे महारथियों को अपने सामने देखता, तो देखो, अब आप समझिए, आज एक गुरु प्रेरणा से एक बात समझ कर जाएंगे। देखो तो बहुत बड़ा लगता है, बोलिए, लेकिन सोचो तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपको ऐसा देखने से लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा दुख है। अरे मां तो मरी वही, मैं तो गया, मेरा बिजनेस गया, मेरा पैसा गया, यहाँ ये लॉस हो गया, वहां उसका ये हो गया। तो आप देखो तो बड़ा लगेगा। मुझे कुछ दिन पहले हम जगन्नाथपुरी में थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो एक मैं इसीलिए जय जगन्नाथ कह रहा था, क्योंकि गुरु विराजमान है, वो बड़े खुश होते। तो मैं बात बता रहा था एक माता की। वो एक व्यक्ति के, एक लड़के के बारे में बता रही थी कि वो एक लड़का था उनके जान पहचान में, जो महीने के लगभग 2 लाख रुपए कमाता था। कितने कमाता था बोलिए? 2 लाख रुपए। कितने? एक महीने के 2 लाख रुपए वो कमाता था। अब उस लड़के का कहीं पर 10 लाख का नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में। कितने का नुकसान हो गया बोलिए? महीने के कितने कमाता था? नुकसान कितने का हुआ? उस लड़के ने सुसाइड कर दिया। उस लड़के ने, अब अगर 10 लाख को देखें तो दिखने में कितना लगता है बोलिए ना, लेकिन अगर वो 6-8 महीने चुपचाप अपनी नौकरी करता तो क्या था? 10 लाख, सारे पैसे आगे होते। लेकिन ये चिंता थी, और चिंता व्यक्ति को कब होती है, कब व्यक्ति को चिंता घेरती है? सुन लीजिए, चिंता आपको तब घेरेगी जब आपकी भगवान में श्रद्धा घट जाए, उसमें विश्वास जब घटने लगेगा, तो ये चिंता हमें मार देगी। इस बात का विश्वास रखिए कि जिसने हमें आज दिया है वो हमें कल भी देगा। मैं हमारे गुरु महाराज को, बापू जी से ये कहना था कि हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। जैसे ये वॉच उन्होंने उस दिन मुझे दे दी, और मुझे अच्छा लगता है उनकी दी हुई चीज पहनना। मैं ऐसे ही मिलने गया, ये वॉच दे दी। फिर उस दिन गया तो एक चंदन रखने के लिए, तिलक लगाने के लिए बहुत अच्छा बॉक्स दे दिया। फिर उसके पहले गया तो एक दूसरी वॉच दे दी। और जो आता है किसी न किसी को वो कुछ न कुछ दे देते। फिर उस दिन एक कॉपर की बोतल दे दी, क्योंकि जो 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 महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो देने के स्वभाव वाले होते हैं।
तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे संग्रह करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जो आया है वो बांट दिया जाए, जो आया है वो दे दिया जाए। क्योंकि याद रखिएगा, जितनी खुशियां आपके पास आएंगी, अगर आप उन खुशियों को बांटोगे तो आपके पास वही खुशियां दुगनी होकर आपके पास आएंगी। एक दुनिया की फिलोसॉफी समझ लीजिए, जैसे आप कोई ऐसी जगह पर गए जहां एको होता है, एको पॉइंट जिसे कहते हैं, लोनावाला की वादियों में जाओ, वैसे भी बारिश पड़ रही है, महाबलेश्वर में जाओ, स्ट्रॉबेरी शेक पीने, वहां एको पॉइंट होती है। एको पॉइंट में आप जो कहोगे वो आपको कई गुना ज्यादा सुनाई देगा। जैसे पुरानी पिक्चर में देखते थे हम, हीरो हीरोइन वहां जाके कहते थे आई लव यू, तो 3 बार सुनाई देता था। अलग बात है कि शादी के पहले तुम मिले दिल खिले, और शादी के बाद तुम मिले दिल जले। ऐसे एको पॉइंट पर जब हम जाते हैं और हम कुछ भी कहते हैं तो वो कई गुना हमें सुनाई देता है। ऐसे समझिए कि ये पूरा जगत जो है, ये संपूर्ण जगत जो है, इसमें आप जो भी दोगे वो कई गुना होकर ये जगत आपको वापस देगा। एको पॉइंट पर आप जाकर गाली दोगे तो क्या होगा? कितनी बार? नहीं ना, आपने एक बार दी, आपको गाली कितनी बार सुनाएगी? आपने एक उंगली उठाई, मैंने उंगली उठाई, दादा बैठ गए, उंगली में आपने एक उंगली उठाई, तीसरी आप तीन आपकी तरफ। मतलब इस दुनिया में ये एक दुनिया का नियम है कि आप इस दुनिया को जो भी दोगे ये 3 गुना आपको वापस देगी। श्री राधे कहिए, 1:3 का रेशो है, गिव 1 गेट 3। डबल भी नहीं, यहां सीधा तुगना, जुड़वा भी नहीं, तुड़वा, दुगना भी नहीं, तुगना। तो जब हम इस जगत में किसी एक व्यक्ति को खुशी देंगे, किसी एक व्यक्ति को, तो आपको वो खुशी कितने गुना होकर मिलेगी? 3 गुना। और अगर किसी व्यक्ति को दुखी करेंगे, किसी जीव को दुखी करेंगे, तो वो दुख हमें कितने गुना मिलेगा? 3 गुना। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, मुस्कुराना, मुस्कुराइए, क्यों चिंता में? श्वास श्वास सिमरो, मन अंतर की उतरी। मैं कहता हूं आज आप सब वाकई में अपनी अपने सर के ऊपर जो चिंताओं का बोझ लेकर बैठे हो, उसे यहाँ इस दरबार में उतार कर जाएंगे। बोलिए गोविंद गोविंद गोविंद। देखो तो सही, अपने आप को उम्र निकल गई, माँ अधवानी वही आया कि थे शमशान में, आधे तो हम पहुंच चुके हैं वहां, हमारे घर वाले प्लानिंग कर चुके हैं कि अम्मा हम हो छा कदम, दादा है बनी
हली बने हुन खां पोइ मां छा कंदमि, सब प्लानिंग पीछे पीछे हो गई है, दुनिया ने प्लानिंग बना दी है। ऐसा नहीं घर पे जाके झगड़ा करो, जी मां सत्संग में ॿुधो आहे तो प्लानिंग कई है, मेरे सर पे मत डालना। ऐसे नहीं, आप चिंता यहाँ सर से उतार के जाओ, मेरे सर पे आ जाए। श्री राधे कहिए। हम हम सोचते हैं कभी कभी, मानो दुनिया में धनी बना, मुझे बोला मुझे घर जो चाहती तो कुछ न थी, तो सब पकोड़ा खाईंदा वही, बाॾे खां पोइ घुमण बि हली वेंदा। एक साल बोली के असां हिन साल होली नथा मनायूं, दादा हली पियो न, तो दूसरे साल क्या करेंगे, मनाएंगे। और शायद उस साल भी लोगों के सामने न मनाए, घर में मनाएंगे, वही कीड़ खाएंगे। असां हिन साल ॾियारी नथा मनायूं, छो नथा मनायूं, अम्मा हली हुई ना, कौन बोलता है नहीं मनाएंगे, मनाएंगे, फिर भी काजू कतरी खाएंगे। सच कह रहा हूं मैं, घर के बच्चे होंगे तो भी फुलझड़ी जलाएंगे उनसे, अम्मा फुल्ला दे, कहाँ फुल्ला जली हुई आने। हम सोचते हैं कि हम दुनिया से चले जाएं तो क्या होगा। आज घर पर जाकर एक एक्सपेरिमेंट करना, एक पानी का ग्लास भरना, उसमें उंगली डालना और फिर उंगली निकाल लेना। उंगली निकल जाएगी तो क्या होगा, जो आपके उंगली की जगह थी वो निकलते ही फिर से भर जाएगी। तो आज आपकी जगह कल कोई और ले लेगा, ले लेगा, कोई पक्की बात, और शायद अभी ही ले चुका होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था सारी इस सृष्टि की चलती गति। ये सोचना छोड़ दो मेरे घर का क्या होगा। आज घर में से एक पुरानी चीज, 15 साल पुरानी चीज जो रखी रखी सड़ गई होगी, उसे भी हम फेंकने को तैयार नहीं हैं। हम मुझे सहा आएगा नहीं, सड़ गई होगी कोई चीज, कोई कपड़ा पुराना फट गया होगा, उसे भी नहीं फेंक सकते। कोई बर्तन पड़ा पड़ा काला हो गया होगा, उसे भी हम घर से नहीं निकाल सकते। सोचिए हमारी आसक्ति जो है इस दुनिया में कितनी जमी हुई, कितना, तो फिर चिंता नहीं होगी तो और क्या होगा, फिर तो चेहरा ऐसा ही रहेगा। अरे सोचिए जरा, उस 2 साल के 4 साल के बच्चे के बारे में जिसे चिंता होती है, मेरा खाना कहाँ से आएगा, कौन खिलाएगा, उसके पास एक खिलौना आया, 2 दिन खेला, तीसरे दिन चला गया कहीं। सोचिए जरा, आपने देखा है कभी कभी पिता जो होता है अपने बच्चे को ऐसे उछालता है, ऐसे वो ऊपर जाता है और फिर नीचे तेजी से आता है, तो बच्चा रोता है, क्या करता है, उसे चिंता होती है, अरे मैं नीचे जाऊंगा तो कौन पकड़ेगा। सोच, उसे कोई कोई डर होता है, बल्कि वो और हंसता है, क्योंकि उसका विश्वास होता है दृढ़ कि ये जो नीचे खड़ा है, ये कुछ भी हो जाए मुझे गिरने नहीं देगा। सीखे उस बच्चे से, इतने छोटे से बच्चे को कितनी अक्ल है कि ऊंचाई से ही नीचे गिरते हुए उसे विश्वास होता है कि ये जो नीचे खड़ा है, ये चाहे जो हो जाए, भूकंप भी आ जाए, ये मुझे गिरने नहीं देगा। इसलिए वो हंसता हंसता गिरता है। प्रहलाद को जब पहाड़ पर ले गए और असुर कुल के दानवों ने प्रहलाद को जब पहाड़ से फेंका, गिरता गिरता प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय
एक क्षण के लिए भी उसके चेहरे पर भय या चिंता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि चाहे जो हो जाए मुझे बचाने वाला नीचे है, वो पकड़ लेगा मुझे। फेंकने वाले के दो हाथ थे, बोलिए, फेंकने वाले के दो हाथ थे, लेकिन बचाने वाले के हजारों हाथ थे। वो विश्वास की कमी है जो हमारे मन में चिंता का उदय करती है, चिंता को जन्म देती है। किसकी चिंता है आपको? अभी किसी की तो होगी, अभी ऐसे से मत कीजिए ना, ना आसान के तक जी चिंता। इसकी चिंता है अपने मन में, चलो बताइए मत, अपनी पोल मत खोलिए, अपने मन में सोचिए, किस बात की चिंता है अपने मन में सोचिए 2 मिनट के लिए, और फिर पूछिए अपने ही अंतरात्मा से, सत्संग में हम बैठे हैं, कि क्या ये चिंता ज्यादा बड़ी है या मेरा गोविंद ज्यादा बड़ा है? आपके अंतरात्मा से जवाब आएगा कि गोविंद ज्यादा बड़ा है। भले ही उस जवाब में कॉन्फिडेंस न हो, लेकिन जवाब यही आएगा। किसी के अंदर से ये जवाब नहीं आएगा कि चिंता भगवान से ज्यादा बड़ी है। आया जवाब? यही जवाब आया सबके अंदर, बोलिए ना हाँ। कि इस चिंता से बड़ी मेरा गोविंद बड़ा है, मेरा हरि बड़ा है। बस सबके अंदर वो ज्ञान तो है, लेकिन उस पर विश्वास की कमी। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी 2025 में। अभी 2025 में जो फ्लाइट टेक ऑफ करे उसे बचाने वाला मेरा गोविंद ही है, ऐसा समझ लीजिए। तो जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, मान लीजिए हम सब भी उस फ्लाइट में बैठे 2025 में, और वो फ्लाइट है एयर इंडिया, और चलते चलते अचानक अनाउंसमेंट हुई उस फ्लाइट में कैप्टन की तरफ से, कृपया अपने कमर की पेटी को बांध लिया जाए, वातावरण खराब होने के कारण वी कैन एक्सपीरियंस टर्बुलेंसेस। पता नहीं मैं कैप्टन जैसे तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तो आप उसी समय क्या करोगे? बोलिए ना, सीट बेल्ट बांधेंगे। और आपके मन में क्या आने लगेगा? दबाव, फ्लाइट, न्यूज, सब दिमाग में। बोलो ना, क्यों ऐसे शक्ल बनाओ? होगी नहीं ना ये सब बातें। अब ऐसा ही हुआ, अनाउंसमेंट हो गई कि मौसम बहुत खराब है, और उसी समय फ्लाइट में जोर से झटके भी आने लगे। झूलो थोड़ा, कुर्सी पर बैठे, सब डर गए। लेकिन एक बच्ची थी वहीं पर, वो हंस रही थी, जैसे आप इस समय हंस रहे हो, वो हंस रही थी, अपने खेल में लगी हुई थी। तो आसपास में सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि हमारे तो पसीने छूट रहे हैं, अनाउंसमेंट हो गई है, ऑक्सीजन का मास्क भी निकला है, और यहाँ मान लीजिए इमरजेंसी गेट है, तो वो भी अनाउंसमेंट कर दी कि इमरजेंसी गेट खोलने के लिए आपको ऐसे उसे घुमाना है। अब जो वहां बैठे होंगे उनका तो कलेजा मुंह में आ जाएगा, तोते उड़ जाएंगे कि जब बताया था कैसे बोलते हैं, सुना नहीं, अब जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, जब बताया तो तुम सुन ही नहीं लेते।
ऐसा होगा या नहीं होगा? ऑक्सीजन मास्क निकल आएगा फिर तो गए काम से, ऐसे काम नहीं लगेंगे। उसी समय अपने आसपास जो घर वाले बैठे हैं उनको भांतियां भी पहन लेंगे। लेकिन एक बच्ची थी जो हंस खेल रही थी, उसकी हंसी, उसका हंसना खेलना बंद नहीं हुआ। तो उससे पूछा कि बेटा तुमको डर नहीं लग रहा? तुमको डर नहीं लग रहा? तो बच्ची ने कहा नहीं। तो तुमको डर क्यों नहीं लग रहा? कहा कि इस फ्लाइट का जो कैप्टन है ना, पायलट, वो मेरा पापा है। श्री राम। मैं चाहती हूँ वो मुझे सेफली लैंड कराएगा। विश्वास था उसको, उसको पूरा विश्वास। सिर्फ किस बात पर वो खुश थी बोलिए? इस बात पर उसे भय नहीं लगा, इस विश्वास पर। देखिए, विश्वास, इस शब्द का मतलब पता है आपको? कि सारे विश्व में, सारे विश्व के कण में उस हरि का वास है, इसे कहते हैं विश्व। ये जान लेना कि सारे विश्व के कण कण में मेरे हरि का वास है। विश्वास। अब आप मुझे बताइए, आप में से कई लोग यहाँ से मैंने देखा कि ऑटो में से उतरे, कुछ कार में से उतरे, कुछ ऑटो में से उतरे, कुछ कैब में से उतरे। तो आप जब उस ऑटो में बैठे, तो क्या आपने उस ऑटो वाले से पूछा, ऑटो चला कर दिखाओ भैया, चलाना आता भी है आपको ठीक से? उससे उसका लाइसेंस पूछा? ऐसे ही बैठ गए? बोलिए, ऐसे ही बैठ गए ना? उसको थोड़ा ट्रायल करवाया पहले? आप ऐसे, और कैसे बैठे थे? ऐसे आधे लटक कर बैठे बाहर, अजय देवगन जैसे, या पूरे के पूरे अंदर बैठे? बोलिए। हम, मतलब आपने ऑटो वाले को न जान, न पहचान, नहीं ये जानना कि वो सही चलाता है, नहीं ये जाना कि वो उसके पास लाइसेंस है, उसको अपने आप को पूरा का पूरा सौंप दिया। सौंपा या नहीं सौंपा? तो जब हम तीन पहिए वाले ऑटो चलाने वाले को अपने आप को पूरा का पूरा सौंप देते हैं, तो उस तीन लोक को चलाने वाले हरि को क्यों नहीं सौंप सकते? सौंप दिया। जब डॉक्टर भी सर्जरी करके अंदर जाता है, तो हमसे हॉस्पिटल एक साइन करवाता है, करवाता है या नहीं? क्या करवाता है? कि अगर इसमें इसकी जान न बची तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और आप उस पर साइन कर लेंगे। एक डॉक्टर था, ऑपरेशन थिएटर में हार लेकर आया, तो किसी ने पूछा डॉक्टर साहब ये हार क्यों? ये मेरा मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सक्सेसफुल गया तो अपने गले में पहनूंगा, अगर नहीं गया तो पेशेंट के गले में। इतनी रिस्क होती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पूरा का पूरा उन्हें सौंप देते हैं, वो भी साइन करके। लो भाई, तो सोचिए, वो हरि, वो कृष्ण, वो भगवान जिसने हमें बना, उसे हम इसलिए नहीं सौंपते क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं है। जिस दिन पूरा विश्वास हो जाए, उस दिन हमारे सर पर एक चिंता की बोरी भी न रहे।
साधु वासवानी जी एक कथा सुना रहे थे एक बार। साधु वासवानी जी के पास एक व्यक्ति आया, कहा साईं मां ॾाढी चिंता में आहियां, छा कयां, छा कयां, छा कयां, छा कयां। तो सुनिए साधु वासवानी जी ने उसे क्या सुना। साधु वासवानी जी ने कहा कि एक व्यक्ति था जो बहुत वजन लेकर जा रहा था। वजन लेकर जाते 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 वो थक चुका। और ये सच बात है कि इंसान है ना, बूढ़ा नहीं होता, उसके आसपास वाले उसे बूढ़ा बना देते। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते 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 हम सब बूढ़े हो जाते। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिन्होंने हमें दबा दिया। तो साधु वासवानी जी ने कहा कि एक व्यक्ति बहुत बोझ लेकर जा रहा है। तो उस व्यक्ति के गुरु उसके पास आए। उसने अपने गुरु से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ ये बोझ उठाते उठाते। गुरु ने कहा कि दिखा तेरे सर पर क्या बोझ है, मैं देखना चाहूंगा। उतार, तेरे सर पर क्या है, उतार। गुरबानी कहती है लाद खेप संत हसंग चाल, बाकी बिखिया सब जंजाल। उतार भाई ये खेप को, मतलब ये जो वजन उठाकर रखा है इसे उतारो तो सही, देखो तो सही क्या है। बोझ तो गधा भी ढोता है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि जो कपड़े उसके ऊपर रखे हैं वो उसके नहीं है। और कुछ घास के टुकड़ों के लिए उसका मालिक उसे वो बोझ ढोा रहा है। लेकिन वही घास अगर वो किसी जंगल में चला जाए, किसी बगीचे में चला जाए तो उससे मुफ्त में मिल जाए। ऐसे ही जब उसके गुरु ने कहा कि उतार ये सारा बोझ, तो देखा तो उसमें से दो चीजें निकली। क्या निकली, सुन लीजिए। उसमें से दो चीजें निकली। एक, बीते हुए कल की, बीते हुए कल का शोक। अरे काश ऐसा होता, काश वहां शादी करे आए, मुझे सस मुखा चाहे पूछी होती। काश मेरा ये बिजनेस चल गया होता। मतलब एक उसमें से निकला बीते हुए कल का शोक, और दूसरी उसमें से क्या निकली, आने वाले कल की चिंता। आने वाले कल की, जो कल कभी अभी तक आया भी नहीं। तो उन्होंने उसको कहा बेटा इसमें तेरा आज का क्या है, जो जो कल हो गया। एक तो उसका दुख वो निकल रहा है बोझ में, और दूसरा जो कल आया ही नहीं है उसकी चिंताएं निकल रही। और इसी को गीता में कृष्ण ने कहा ब्रह्म भूता प्रश्नात्मा न शोषती न कांक्षती। कि इंसान सदैव दो बातों में ही उलझा रहता है, एक बीते हुए कल को लेकर और एक आने वाले कल को लेकर। और इसी के कारण वो एक मानसिक दुख देख रहा है और वो आज देखता है। आज का जो हमारा मानसिक दुख है वो बीते हुए कल का शोक है और आने वाले कल की चिंता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पास्ट इज हिस्ट्री, बोलिए, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गिफ्ट। पास्ट क्या है, हिस्ट्री बदल सकते हो, हिस्ट्री को बदलना होता
तो हम कुछ ऐसा बदल देते थे कि भारत पर अंग्रेजों का राज ही ना हो। जाओ जाकर बदलो पन्ने हिस्ट्री में। अब तो जो होना है वो हो चुका। जब उस इतिहास को नहीं बदल सकते तो आपके निजी जीवन के पास को हम क्या बदलेंगे? पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज हिस्ट्री। किसी को पता है कि कल क्या होगा? अरे खबर नहीं है पल की, तू बात करे है कल। हमें यही नहीं पता कि अगले पल में क्या होगा। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे को पता है अगले पल में क्या होगा। अगले पल में राधे श्याम कीर्तन कर दो। लेकिन ये नहीं पता, कोई लिख कर दे सकता है कि वो पल हम देखेंगे? मैं डरा नहीं हूँ। हम सब तो गुरु की कृपा से, गोविंद की कृपा से सुरक्षित है। लेकिन हम में से कोई भी न पास्ट बदल सकता ना ही फ्यूचर। तो फिर हम आज चिंता में क्यों जिए? क्यों चिंता में जिए? एक छोटी सी कथा सुनाओ, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, 2 मिनट में शॉर्टकट को सुनाता हूँ। और आज के सत्संग को विराम मैं ये इसीलिए सुना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सबके चेहरे से ये निराशा हटे, ये निराशा हटे और गोविंद को पाने की आशा जागे। जीवन जीने की एक आशा है। कोई चिंता मेरे हरि से बड़ी नहीं। जितना हरि हमें खुश कर सकता है उतनी किसी निराशा में ये दम नहीं है वो हमें दुखी कर सकती। समझ लीजिए, इसीलिए कुर्बानी कहा, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अत्तर की उतरे चिंद। और इसी बात को गोविंद गीता में कहते हैं, योगक्षेम महात्म्य। योगक्षेम महात्म्य कि जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। एक भक्त था जो रोज भगवत गीता पढ़ता था, और आप सबको भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, ये भगवान की वाणी। वो रोज भगवत गीता पढ़ता था। 9वें अध्याय में जब उसने ये श्लोक पढ़ा, योगक्षेम बोलिए, वहाम्यहम्, मतलब जो तुम्हारे पास है उसकी मैं, इन अदर वर्ड्स, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा चिंतन करो। सरल शब्दों में ये। तो उस भक्त के घर में, परिवार में बड़ा अभाव था। उसके घर में, उसके पास कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में राशन के पैसे नहीं, घर में आज बच्चों को कुछ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं था। तो उसने सोचा शायद भगवान से गलती होगी, ये श्लोक गीता में शायद उनको नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि मेरे यहाँ तो घर पे आटे का डब्बा ऐसे खाली करो तो उसमें कुछ भी नहीं, चावल का डब्बा खाली है, न घी है न तेल है, कई दिन हो गए चूल्हा भी नहीं करा। तो गोविंद ये आपने गीता में क्या कह दिया? अरे कन्हैया, ये गीता में क्या कह दिया कि जो तेरे पास नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा?
उसने एक लाल स्याही की पेन उठाई और उस श्लोक को काट दिया और गीता से चला गया नौकरी ढूंढने। सुबह से जाता, शाम को वापस आता, कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ काम नहीं हुआ। जब वापस आया, उसके बीच में कुछ घट गया। इस बार एक छोटा सा बच्चा पूरा लेकर उसके घर पर पहुंचा। पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक मासूम सा, सुंदर सा, कोमल सा बच्चा अपने कांधे पर बहुत सारा बोझा ले। पूछा, बेटा तू कौन है? तो जवाब देता है कि मैं तुम्हारे पति का नौकर हूं। तुम्हारे पति का? सोचती मेरा पति खुद नौकर नहीं बना, वो सेठ कब बना? उसे खुद को नौकरी नहीं मिली। नहीं, मुझे उसी ने भेजा है। आपके कहाँ से भेजा और ये क्या ला रहे हैं तुम? हाँ, मैं आपके घर का सारा सामान, सारा राशन है, देख लो। अगर कुछ कम है तो मुझे बता देना, क्योंकि इतना बोझा मैं नन्ना नन्ना बच्चा उठा नहीं पाता। जब मैं ये उठा नहीं पा रहा था, ये दाल, ये चावल, ये अनाज, ये घी, ये काजू, ये बादाम, ये सब मैं इतना सब उठा नहीं पा रहा था, तो तुम्हारे पति ने मुझे लकड़ियों से मारा। कहा, "ओह, लकड़ी से मारा?" उसने अपना कुर्ता ऊपर किया और दिखाया, देखो मेरे पीठ पे लाल निशान है। और उसे बड़ी दया आई। कहा, बेटा तू चिंता मत कर, अच्छे से बोल रहे। उसने सारा सामान घर पर सजा दिया, भंडार भर दिए और जाने लगा जंगल की ओर। पीछे से पति आया, देखता है कि पूरा घर भरा, पूरा घर। पत्नी ने कहा, आप इतने निर्दयी, आपको आप में दया नाम की चीज नहीं? इतने छोटे बच्चे को आपने इतना सामान दे दिया, और इतना सामान आपके पास आया कहां से? वो हक्का बक्का नहीं। ये कौन था? ये कौन सा सामान है? कहा, अरे उसने मुझे अपना कुर्ता ऊपर करके अपनी पीठ दिखाई, उसके पीठ पर लाल निशान थे। जैसे ही कहा लाल निशान, उसी भगवत गीता याद आई। दौड़ कर गया, वही भगवत गीता जिस पर सुबह उसने लाल निशान मारा था, उस भगवत गीता को खोला, 9वां अध्याय देखा, योगक्षेम महामहिम श्लोक, जो जिससे उसने लाल स्याही की पेन से काट दिया था, वो निशान गायब। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उसे चिंता है। कहा, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इस तरफ क्या? दौड़ते 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 जंगल की तरफ। हे माधव बोलिए, हे केशव, हे गोपाल। तो मुझे मिलने को जा रहा था गोविंद, तो आकर भी चला गया। उसी समय कहा, देख मैं आकर चला गया, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाया। अब मैं तुझे दिखाता हूँ। उसी समय बंसी लेकर मेरा गोविंद खड़ा हो गया। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता माला निभाना पड़ेगा। इसलिए भजन कीजिए, बस आप उसका चिंतन कीजिए, वो आपकी चिंता करेगा। करके तो देखिए। आइए 2 मिनट उसका चिंतन करते हुए, हरि नाम करते हुए आज के सत्संग को विराम। 16 अगस्त 16
अगस्त को हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मिल रहे हैं सचखंड दरबार के हॉल में। रात को 9 बजे से ये प्रोग्राम आरंभ हो जाएगा। बच्चों की डांस होगी, ड्रामा होगा, कृष्ण लीलाएं होंगी और मध्य रात्रि को 12 बजे श्री कृष्ण का महाअभिषेक होगा, कीर्तन होगा और फिर महान प्रसाद होगा। आप सभी परिवार के साथ आइएगा, ये मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि साक्षात ये स्थान गोकुल बन जाता है, नंद भवन बन जाता है और हम सब ब्रजवासी उस दिन उस रूप में आते हैं और सब बधाइयां देते हैं माँ जशोदा को। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम।